गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजनिस एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 के हिंदी, गुजराती या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें हम करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12, मतलब उदाहरण नंबर 12। अगर आपके पास 12 की बुक है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड करके उदाहरण नंबर 12 अभी पढ़ लीजिए। उसका क्वेश्चन पहले 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को सुनना स्टार्ट करें। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैं चाहता था कि थोड़ा अधिक सिखाऊं, लेकिन वो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल समथिंग कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास बुक है तो उसमें पहले क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पे शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो शारदा एंड जमुना पार्टनर्स है, तो मैंने यहाँ पे शारदा एंड जमुना ऐसा शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको हेडिंग इस टाइप का ही देना है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो। पर फर्स्ट आपका टाइटल रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनल स्टेटमेंट की बात करें, उसके बाद सेकंड लाइन में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो भी यहाँ पे ईयर है वो लिखना है। मतलब ये आपको कंपल्सरी प्रैक्टिस में भी लिखना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तब भी आपको ये कंपलसरी लिखना है, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस ही अच्छे मार्क्स आपको दिला सकती है। अगर जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे, बराबर है। तो उस टाइम पे लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो नहीं मजा आएगा, वो 3 आवर्स में आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। और पार्टनरशिप फॉर्म, ये ऑफ भी लिखना है, पार्टनरशिप फॉर्म भी लिखना है, ऑफ भी लिखना है, और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखना है या फिर उसका जो पार्टनर ने जो नाम बनाया होगा अपनी फॉर्म का वो लिखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉइंग एंड क्रेडिट, मतलब सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट या उधार या जमा लिखना है, या उधार होता है यहाँ पे जमा होता है, तो वो भी आपको लिखना है। यहाँ पे भी उधार जमा लिखना है, डेबिट एंड क्रेडिट, उधार और जमा, तो वो सब आपको कंपलसरी लिखना है। पर्टिकुलर लिखना है, अमाउंट इन रुपीज का साइन जरूर करना है, नहीं तो अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उसने रुपीज की जगह डॉलर कर दिया तो अमाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉलर की जगह पाउंड कर दिया, पाउंड की जगह रुपीज कर दिया, तो अमाउंट की वैल्यू बदल जाती है। तो इसलिए भले आपका जो नंबर होगा, लेकिन वो नंबर का कौन से यूनिट में है वो आपको लिखना जरूरी है। और यहाँ पे जो यूनिट होता है वो मनी का पार्ट होता है, इसलिए वो ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको रुपीज का साइन करना जरूरी है, ठीक है। डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, पार्टनर्स का नाम लिखना है, और अगेन सेम थिंग्स। तो अभी मैं यहाँ पे लिखा है शारदा एंड जमुना पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है, फिर भी मैं क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ूंगा। ड्यूरिंग द ईयर शारदा एंड हैज withdrawn 6,000 on 1st April 2016, while Jamna rupees 8,000 on 1st January 2017। वो दोनों का ड्राइंग्स दिया है, विड्रॉन मतलब ड्राइंग्स दिया है, मतलब आहरण मतलब उपाड़ दिया है। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो, जो मतलब उन्होंने पार्टनरशिप डीड मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर जो प्रोविजन किया, मतलब उसका जो करार था उस करार के अंदर जो लिखा है, उसने लिखा पड़ी जो उसका दस्तावेज बनाया होगा या जो भी है, तो उसमें क्या क्या चीज दी, उसमें यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा है, एट 10%, ये सब चीजें उसमें मेंशन की हुई है, तो अच्छा है। मैंने 6 पॉइंट आपको समझाए थे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम, पीए मतलब पर एनम मतलब वार्षिक सालाना। मंथली सैलरी ऑफ ₹500 is payable to Sarda for the active participation in business। वो क्या है कि शारदा लिखा है
तो शारदा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, वो बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देती थी। वो जबकि वो दूसरी है वो घर पे, उसने कैपिटल तो यहाँ पे दे दिया लेकिन ज़्यादा उसमें बिजनेस में एक्टिव नहीं थी। तो वो ये जो है शारदा एक्टिव है, तो वो बोल रही है कि भाई मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, काम भी कर रही हूँ, रिस्क के साथ साथ काम भी कर रही हूँ, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो वो भी उसमें उसने मेंशन किया कि मैं 500 रुपीज सैलरी मंथली लूंगी, वो मंथली दिया हुआ है। एन एनुअल कमीशन ऑफ 3,000 इज पेएबल टू जमुना। जमुना को क्या है, कमीशन देना है। कमीशन किस बात का देना होगा, क्योंकि शायद वो सेल्स करने में ज्यादा एक्टिव हो, तो लेकिन उसको सालाना कमीशन देना है। एनुअल मतलब सालाना कमीशन देना है, वार्षिक कमीशन देना है। ये हो गई हमारी डीड की बात। इसके अलावा हमको कुछ डिटेल्स दी हुई है। ऑन 1 October 2016, Sarda has given loan of 6,000 to the firm. There is no provision in partnership deed for interest on loan. Sarda demands interest at 10% per annum on loan. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पार्टनर जो है वो बिजनेस को लोन देता है, तो उसको 6% के हिसाब से लोन, मतलब अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में या डीड में मेंशन नहीं किया है, प्रोविजन नहीं किया है, तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड डायरेक्टली बैलेंस शीट में। तो उसकी एंट्री हम ये दो अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले के जो ओल्ड कोर्स था उसमें यही दो अकाउंट में उसकी एंट्री होती थी। लेकिन अब ये जो लोन का मामला है वो पार्टनर्स का मामला नहीं है, ऐसा मान के, पार्टनर्स की बात नहीं है ऐसा मान के उसको अलग किया जाएगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में और डायरेक्टली उसमें एंट्री होगी, मतलब बैलेंस शीट में होगी। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2017, जो है 31, मतलब उस 17 को जो खत्म हो रहा है साल, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एबव प्रोविजन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फर्म, ये सब कंसिडर करने के पहले की बात है, इज 39,820। From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account of the firm। हमें ये दो चीज ही बनाने की बोली है, तो हम दो चीज के बारे में काम करेंगे। तो यहाँ पे their capital as on 1 April 2016, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 April 2016, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह कम है। अगर इसको और शॉर्ट में करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। Their capital as on 30,000 and 40,000 respectively। 30,000 इसका है एंड 40,000 इसका है। मतलब यहाँ पे ये चीज हमको ट्राई बैलेंस में दी हुई है, इसलिए यहाँ पे उसको डिटेल में लिखा है। तो हम लिख सकते हैं इसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाकी अगर लाविया मतलब शेष आगे लाए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विड्रॉन 6,000 as on 1 April 2016। पूरे साल में उसने एक ही बार आहरण किया है, उपाड़ किया है शारदा ने, और वो तारीख है 1/4/2016। 1/4/2016 को उसने आहरण किया है शारदा ने, पूरा का पूरा 6,000 पूरे साल में, बस यही आहरण किया उसने, द ड्रॉइंग्स या विड्रॉन्स। ठीक है। वाई जमुना ₹8,000 ऑन 1 जनवरी 2001 जनवरी। तो इसने जमुना ने कितना किया है, 8,000 किया है, लेकिन उसने 1 जनवरी को किया है 17 को, तो वो भी हो गया ड्राइंग। यहाँ पे देखो डेट के हिसाब से हम उसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल है 30,000 एंड 40,000, उसके ऊपर तो पूरे साल का ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे वो कैपिटल अलग से लाए नहीं है, तो ये जो अमाउंट है उसी के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट
यहाँ पे एक लाइन, हाँ प्रॉफिट ये पता है इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शारदा नाम लिस्ट बना देंगे एंड जमुना। शारदा एंड जमुना का, अभी शारदा का 30,000 का 10% के हिसाब से 3,000 होगा एंड जमुना का 40,000 का 10% के हिसाब से 4,000 होगा। और इसमें जितना भी अमाउंट है उसमें से कुछ धंधे ने उसको दिया नहीं है, पूरे का पूरा देना बाकी है, तो पूरे का पूरा उसके कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,000 एंड 4,000, क्योंकि ये जो है वो लायबिलिटीज का पार्ट है और ये जो है उसको हम समझ सकते हैं एसेट्स का पार्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा अपने आप लास्ट में। इसके बाद बोला है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम, 12% पर एनम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना है। तो ड्रॉइंग्स जो है वो ये है, आहरण जो उन्होंने किया है, मालिक जो धंधे में से पैसा ले गए, पार्टनर जो धंधे में से पैसा ले गए, उसका ब्याज वो धंधे को देंगे, मतलब धंधे के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और इनकम हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो धंधे के लिए वो फायदा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शारदा एंड जमुना। देखो अभी आपको क्या है, शारदा का तो पूरे साल का है, तो 6,000 का 12% कर दी, 12% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6,000 का 12% आप कर दीजिए 720 आई थिंक, 6,000 इंटू 12% 720। बट जो जमुना है उसका 1/1/2017 का है, वहां पे डेट दिया हुआ है। तो 1/1/2017 से हमारा जो ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 और ये 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी को उसने जो ड्राइंग्स किया है वो उसने जनवरी महीना पूरा यूज किया, मार्च फरवरी महीना भी पूरा यूज किया एंड मार्च महीना भी पूरा यूज किया उस पैसे को, इसलिए 3 महीना उसने उस पैसे को यूज किया है। तो 3 महीने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मकान आप 3 महीना यूज करते हो तो 3 महीने का भाड़ा देना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप पैसा 3 महीने यूज करते हो तो पैसे का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट गिना जाएगा और 3 महीने का गिनने के लिए हमें जो यहाँ पे दिया होगा परसेंटेज वो पर एनम दिया होता है, इसलिए पहले उस हिसाब से उसका 12% कर देते हैं। तो पर एनम यहाँ पे कितना 8,000 इंटू 12%, 960 पर एनम हो रहा है, पूरे साल का हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे 3 मंथ्स का चाहिए, तो पहले हमें साल पूरे मंथ के मंथली इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिल गया मंथली उसका 80 रुपीज़ होता है। अभी उसको 3 मंथ्स के हिसाब से करना है तो मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 240। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे 8,000 इंटू पहले 12% कर दिया, उसके बाद आपको करना है 3 मंथ का चाहिए और 12 मंथ का नहीं चाहिए, तो ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया 60 एंड 7 2 8 960 टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें उसको मतलब हमको मिलेगा, मतलब बिजनेस को मिलेगा, वो जो पार्टनर से उसको उसके पास हमें लेना पड़ेगा। तो ये 720 एंड 960 जो है वो भी ईयर एंड ऑफ द ईयर में ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 17, यहाँ पे भी आएगा 31, ये जो लास्ट में हमने 31 मार्च 17। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ एंट्री यहाँ पे करेंगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते, पहले एंट्री यहाँ पे करते, उसके बाद उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पहले देखना है कि वो इनकम है तो क्रेडिट करो, अगर वो हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट करो। उसके बाद जितना बाकी बचता है एक्सपेंस या मतलब जो भी हमारा इनकम है, मतलब जो भी ड्यू होता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा थर्ड यहाँ पे डीड में दिया हुआ है प्रोविजन, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेएबल टू शारदा, उसको सैलरी भी हमें देना है मंथली शारदा को। तो यहाँ पे एक को ही देना है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट नहीं बनाएंगे। सैलरी ऑफ शारदा, यहाँ पे सबको आपको पता है 2 लिखना होता है,
और यहाँ पे लिखना होता है बाय। तो आपको लिखना है, तो सैलरी ऑफ शारदा इज इक्वल टू मंथली 500 है, तो हमारे पास 12 मंथ तो वो धंधे में रह रही है, तो 6000 उसका मंथ ईयरली हो जाएगा। हो सकता है उसमें से 12 मंथ में से उसने 8 मंथ का सैलरी उठा लिया हो, तो यहाँ पे 8 मंथ का उठा लिया होगा, तो इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हमें क्रॉस एंट्री वहाँ पे देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ उठाया नहीं है, ऐसा मान के हम यहाँ के पूरा का पूरा उसको क्रॉस एंट्री देंगे। यहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, सैलरी टू शारदा, सैलरी ऑफ शारदा भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाँ, तो एनुअल कमीशन ऑफ 3000 इज पेएबल टू जमुना, क्योंकि वो शारदा को एक्टिव रहती है इसलिए, और उसको कमीशन देना है जमुना को, तो जमुना का कमीशन ऑफ जमुना उसको डायरेक्टली एनुअल दिया हुआ है, तो 3000 पूरा का पूरा उसमें लिखेंगे जमुना में, लेकिन अलग से लिखेंगे, पर्टिकुलर अलग से लिखना पड़ेगा, विवरण अलग से लिखना पड़ेगा। कमीशन टू वो सब हम एंड ऑफ द ईयर देंगे, या फिर ना बाद में नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है देना बाकी है, या फिर उसके कैपिटल में वो डिफरेंस रह जाएगा। अगर देंगे तो यहाँ पे कैश भी हो जाएगा, तो फिर इतना डिफरेंस नहीं आएगा, वहाँ पे कैश हो जाएगा। उसके बाद कोई प्रोविजन नहीं है, हाँ प्रोविजन खत्म हो गया। On 1st 10 2016 Sharda has given loan of 6000 to the firm. There is no provision of partnership deed for interest on loan. Sharda demands interest at 10% per annum. तो 10% पर एनम उसको तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा डीड में बनाया नहीं था, न उसमें मतलब ऐसा प्रोविजन उसने किया नहीं था। अगर वो फिर भी उसको 6% अगर नहीं किया है तो भी उसको 6% तो जरूर मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 6% उसको उस पार्टनर्स ने दी हुई लोन पे ब्याज मिलता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। ये एक ही प्रोविजन ऐसा है कि याद रखना है। और दूसरी चीज उसको ये भी याद रखना है कि उसको इसमें नहीं लिखना है, उसको हमें लिखना है पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑफ लोन ऑफ गिवन बाय पार्टनर, और वहां पे वो डेबिट साइड होगा क्योंकि वो एक्सपेंस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन हम उसको अगर चुका देंगे तो ठीक है, अगर जितना चुकाना बाकी होगा, जितना उसको पे करना बाकी होगा, वो हमारा जाएगा लायबिलिटीज में। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। उसके बाद ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजन, ये सब प्रोविजन करने के पहले का बिफोर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट है 39,820। वो हमें यहाँ पे जगह छोड़ना बाकी था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर दिस प्रोविजंस 39,820। यहाँ पे इसको 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिख देते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन काम हो गया हमारा। कैलकुलेशन अभी करना बाकी है। यहाँ पे हमको कुछ ऐसा बोला नहीं है कि उन दोनों का रेशियो कितना है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो हम उसको सेम रेशियो इक्वल रेशियो मान लेंगे। और यहाँ पे तो यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 6 ये ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल कर देते 39,820 प्लस 960 इक्वल टू 40,780। एंड यहाँ पे उसको माइनस करने पे -7,000 -6,000 -3,000 ये होगा 24,780। अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो ये जो है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, वो जाएगा शारदा एंड जमुना को। कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया है, इसलिए इक्वल प्रोपोर्शन में जाएगा 1:1 में, इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 12,390 एंड 12,390।
और उसकी क्रॉस एंट्री क्योंकि उसमें से उसने कुछ पैसा निकाला नहीं है इसलिए क्रॉस एंट्री 12,390 एंड 12,390 यहाँ पे जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अगर लॉस आता तो इस साइड आता तो 31,317। अभी डिफरेंस निकाल लेते हैं। प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000 तो यहाँ पे आ रहा है 59,390। उसमें से मैं माइनस करता हूँ 8,000 माइनस 960 तो हमारा आ रहा है 50,430। यहाँ पे स्पेस रखेंगे हम 50,000। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, वापस चेक कर लेता हूँ मैं। 12,390 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000 ये टोटल आ रहा है 59,390 माइनस 960। यहाँ पे 960 गलती से 240 आएगा। यहाँ पे ये लिखने की जगह मैंने ये लिख दिया 240 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 51,000। डिफरेंस आएगा 150 और यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 51,390 सेम आ रहा है। यहाँ 59 है, यहाँ पे भी 51,390 हम एज इट इज लिख देंगे और उसमें से ये सब माइनस करने पे आ रहा है 44,670। तो हमारा ये रहेगा टू बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और इस अमाउंट को हमें लिखना है लास्ट बैलेंस शीट में।